हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे और समझाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमने प्रश्न को सही से समझ लिया तो करना आसान हो जाता है, और प्रश्न समझ में नहीं आया तो करना थोड़ा हार्ड होता है। तो इसमें कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। विभाजन मतलब भाग करने की। और ये बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, ये जो परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, इन्हें ये बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के। तो इनका जो दशमलव आएगा वो ये बताना है कि शांत आएगा या फिर अशांत आएगा। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाग करके, वो लंबी जो प्रक्रिया होती है भाग करने की, उसको नहीं करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मित्रों। तो हम चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका 13/3125। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा 13/3125 ये है। तो देखिए, मैंने एक रूल लिख दिया है। वैसे तो मैंने इसे हल लिख दिया, मैं इसे रूल नोट करके लिखना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि हल करके बस। आप ये प्रत्येक सवाल में मत लिखना, इसे याद करना। इस लाइन को याद कर लो कि शांत आवृत्ति तब होंगे जब हर के गुणनखंडों को 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिख सकें। ये तब जो होंगे वो शांत आवृत्ति के होंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि ये 3125 इस रूप में आता है या नहीं। तो हम जो हर दिया है हमारे लिए 3125 दिया है, इसके हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करेंगे। देखो, जब लास्ट में 0 या 5 हो तो हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 छक 30, या 31 में से 30 जाएगा, एक बचेगा, वो इधर लिख जाएगा, 12 हो गए। अब फिर आएगा 5 दूनी 10, फिर बचेगा 2, क्योंकि 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इधर लिख जाएगा, हो जाएगा 25। तो ये हो गया 5 पंजे 25। अब इसे हम फिर 5 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, इसमें एक बचेगा, 12 हो गए। 5 दूनी 10, इसमें 2 बचेंगे, 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर हम इसे 5 से ही करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। अब यह मित्रों देखो, 5 से फिर काटेंगे तो 5 पंजे 25। अब ये 5 ये देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये लाइन नहीं, एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ, थोड़ा गैप हो जाएगा। 13/5 की घात, देखो जितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो 5 की घात 5 लिख सकते हैं हम इसे। अब दोस्तों, इसमें बात ये आई कि दो, तो इसमें जो रूल दिया है वो ये दिया है कि 2 की घात n और 5 की घात n इसके रूप में लिख सकते हैं, लिखा जाएगा, तभी शांत आवृत्ति का होगा। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि 2 की घात 0 या 1 हम कुछ भी समथिंग बराबर बराबर मान लेंगे। मान लो, या मैंने 0 मान लिया, जैसे 1 मान लिए, चलो 2 की गुणा ऊपर कर दी, 2 की नीचे कर दी। अभी क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ऊपर वाला ये होगा कि 13 गुणा 2, और बटे में हो जाएगा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 1। तो अब दोस्तों इस पर गौर कीजिए, ये 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिख गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा आया है वो एक शांत आवृत्ति का है। तो शांत आवृत्ति हम यहाँ पर इसमें लिख देंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवृत्ति का होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड नंबर 17/18, सॉरी 17/8, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 17 को तो वैसे ही लिख देते हैं और 8 को फैक्टर लिख देते हैं। देखो 8 लिखोगे यहाँ पर,
2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 आया 3 बार, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब इसमें 5 नहीं आया है तो हम 5 को ऐसे करके लिख सकते हैं 5/5। तो दोस्तों ऊपर हो जाएगा 17 गुणा 5 और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। एक तो अर्थ में रहती है जिस पे कोई घात नहीं हो, एक घात होती है। तो देखिए हमने इसे, ये जो 17 था उसके हर को 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 के रूप में, मतलब ऐसे करके हमने लिख दिया 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। इस रूप में जब हमने लिख दिया तो ये हमारा शांत आवृत्ति का होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत आवृत्ति का है, ये भी शांत आवृत्ति का है मित्रों। इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। अब चलते हैं मित्रों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का। इसके तीसरे क्वेश्चन में ये दिया 64/455। तो अब करना क्या है, हमें 455 के फैक्टर कर लेना है। यहाँ लिखेंगे 455 और इसे 5 से हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। तो 5 में 45 हो जाएगा ये, और 5 एकम 5, फिर ये कटेगा 7 से मित्रों। देखो 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21। तो इसके फैक्टर क्या है ये देखना ज़रा। ये ऊपर तो 64 लिखा होगा, नीचे 5 लिखा होगा, गुणा 7 लिखा होगा, गुणा 13। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 गुणा 2 की आवृत्ति में नहीं आ सकता। अगर हम इसमें 2 से ऊपर गुणा कर दें और 2 से नीचे कर दें, लेकिन इसमें 7 भी तो दिया है, 13 भी तो दिया है, और ये हमारे फॉर्मूले में ये है नहीं। तो ये हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति का है। इसका जो दशमलव होगा अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है। दोस्तों देखो चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो 15/1600 है, 15/1600। तो हमें ये देखना है कि 1600 के फैक्टर क्या आते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर कर लेते हैं 1600 के। 2 से काटा, 2 8 16 हो जाएगा, 0 ऐसे ही आ जाएंगे दोनों। तो चौक 8 होगा, ये दोनों 0 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 दूनी 4 होगा, दोनों 0 ऐसे ही आ गए। फिर 2 एकम 2 होगा और ये 0 ऐसे ही आ गए। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, ये 0 ऐसे ही आया एक। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा, इधर 1 बचेगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25। तो हमें मित्रों प्राप्त क्या हुआ है, हमें ये प्राप्त हुआ है कि 15/1600 को हम लिख सकते हैं। देखो 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6 लिख सकते हैं, और 5 की घात 2। इसे हम ये लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 हो गया गुणा, और 5 की घात हो गया 2। ये 2 की घात इसमें हमारा देखो 2 6 बार आया है और 5 2 बार आया है। तो ये हमारा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, मतलब हमें जो लाना था 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का ही है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का है। तो इसका भी मित्रों शांत आवृत्ति का है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, पहले का 5वां। ये 29 बटे दिया है दोस्तों 343। तो हमें करना क्या है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह 343 के फैक्टर कर लेना है। 343 के जब फैक्टर करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा, देखो इसे हम 7 से काट सकते हैं। 7 से देखो 7 चौक 28 चला जाएगा, बचेगा 6 यहाँ पे। जब 6 हम इधर करेंगे तो 63 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7 9 63। अब इसे हम कर सकते हैं 7 7 49। इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 29/7 की घात 3, क्योंकि जो फैक्टर आए हैं 343 के वो 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार आया है। तो इसे हम 7 की घात 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि ये अशांत आवृत्ति का है, क्योंकि अशांत आवृत्ति का इसलिए है कि ये 5 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं है। तो ये क्या है,
अशांत आवृत्ति का है। तो ये अशांत आवृत्ति का हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका 6 हल करके देखते हैं हम, शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 23/2 और 5/2। हर में जो दिया है दोस्तों देखो 2/3 और 5/2, मतलब ऑलरेडी फैक्टर करे हुए हैं, मतलब ये 2n और 5n के रूप का है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये शांत आवृत्ति का है। तो शांत यहाँ पे लिख देंगे, शांत आवृत्ति का है, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवृत्ति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम दोस्तों इसी का 7वां। इसका दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है 129 और बटे में दिया है 2/2, 5/7 और 7/5। ये देखना मित्रों 2 और 5 चाहिए हमारे लिए सिर्फ, लेकिन ये 7 क्या है, एक्स्ट्रा है, अतः ये अशांत आवृत्ति का है। अशांत आवृत्ति का है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति का होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां क्वेश्चन। पहले का 8वां क्वेश्चन ये है कि 6/15। तो इसे हमें चेक करना है कि ये शांत आवृत्ति का है, इसका दशमलव प्रसार, या फिर अशांत आवृत्ति का है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम 15 के फैक्टर लिखते हैं। तो इसके फैक्टर होते हैं 3 × 5। इसके जो गुणनखंड होंगे वो 3 × 5 होंगे। अब 6 की बात करते हैं तो 6 के होते हैं 2 × 3। अब आप कहेंगे सर आपने पहले तो किसी क्वेश्चन में नहीं लिखे थे, लेकिन इसमें लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 से 3 काटना है। ये अगर हम ये नहीं काटते हैं तो ये शांत आवृत्ति का नहीं आएगा। अब देखो ऊपर बचता है हमारा 2 और नीचे बचता है 5। अगर हम इसमें 2 से ऊपर गुणा कर दें और 2 से नीचे कर दें तो ये जो होगा वो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऊपर देखो 2 दूनी 4 हो गया और नीचे हो गया 5 × 2, 2 × 5। तो देखिए ये क्या है, ये 2n, इसका जो हर है, हर 2n और 5n के रूप का है, जब इस रूप का होता है तो ये शांत आवृत्ति का होता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। प्रसार शांत आवृत्ति का है। देखिए इसमें ये हमने इसलिए करा है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हम एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए करा था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं मित्रों 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 35 बटे में दिया है 50, ये दिया है। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए 35 तो ऊपर वाला ऐसे ही लिख देना है, 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, ये लिख सकते हैं। तो 35 बटे इसका मतलब हो गया 2 × 5/2, ये मतलब हमें 2 और 5 चाहिए था, वो मिल गया। तो ये कैसा है, शांत आवृत्ति, ये शांत आवृत्ति का है मित्रों, शांत आवृत्ति का है, शांत आवृत्ति का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 10वां, पहले का 10 क्वेश्चन है 77/210।
तो 77/210 मित्रों इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले वाले का 10वां क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है, हमें ऐसे तो खैर डायरेक्ट फैक्टर नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम पहले ऐसे करके फैक्टर कर लेंगे। 210 इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2। इधर जब कोई अंक नहीं है, एक को हम डायरेक्ट काट नहीं सकते, 10 को काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 होगा, 5 एकम 5। अब 3 से काट दो, 3 सत्ते 21। तो दोस्तों आया क्या है इसमें, एक बार 2 आया, फिर 5 आया, 3 आया, 7 आया। मतलब सिर्फ 2 या 5 चाहिए हमें, बाकी ये अदर जो आए वो नहीं चाहिए थे। तो हम इसे लिख सकते हैं 77/2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ये जो आया है वो अशांत आवृत्ति है मित्रों, ये अशांत आवृत्ति का है। दोस्तों देखो ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आपको सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आपको शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार नहीं पता है, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, तो मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा। वैसे ये लगभग सभी छात्रों को पता ही होता है, और नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए और मैं बिल्कुल बनाऊंगा इस पर एक वीडियो। तो मित्रों इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।